हाय एवरीवन। आज हम लोग इनकम टैक्स एक्ट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चौथे केस को देखेंगे. As we have discussed earlier about all the three cases, partly let out and partly vacant property, property let out throughout the year, and then self-occupied property. Now we are going to discuss case 4, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी जो है वो पार्टली लेट आउट है और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है. अब ये दो तरीके से हो सकता है, पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड दो तरीके से हो सकता है. पीरियड वाइज हो सकता है. पीरियड वाइज जैसे कि मान लेते हैं 4 महीना लेट आउट रहा, 8 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा, 6 महीना लेट आउट रहा, 6 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा. और एरिया वाइज भी हो सकता है कि मान लिए एक बिल्डिंग है, इसका यूनिट 1 या फिर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ऐसे ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा और फर्स्ट फ्लोर लेट आउट रहा. तो ऐसा भी हो सकता है. तो पीरियड वाइज भी हो सकता है और एरिया वाइज भी हो सकता है. ये हो गया मंथली बेसिस पे, मंथ के बेसिस पे, और ये हो गया यूनिट वाइज बेसिस पे. अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं पीरियड वाइज का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे. इसमें सारा फिगर्स हम लोग ओनरशिप पीरियड के बेसिस पे लेते हैं. सारा फिगर्स मान लिए क्या हुआ कि एक प्रॉपर्टी है, उसको लेट आउट कर दिया गया 1 अप्रैल 2021 में, और उसके बाद फिर क्या हुआ, और उसके बाद फिर ये 31 दिसंबर को क्या किया, एसएससी उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया. तो इसमें सारा फिगर्स म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, सारा फिगर्स हम लोग क्या करेंगे, पूरे साल का लेंगे. क्योंकि 1 अप्रैल को ये ओनर बन गया उस प्रॉपर्टी का और लेट आउट कर दिया था. मान लिए उस समय ओनर बना और लेट आउट किया, तो ये पूरे साल भर सारा फिगर लेंगे. बट इसमें एक एक्सेप्शन है. इसमें हम लोग एक्चुअल रेंट जो है सिर्फ लेट आउट पीरियड के लिए लेते हैं. सिर्फ लेट आउट पीरियड कब से कब तक होगा, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक, इतना ही दिन के लिए लेट आउट रहा. इसलिए एक्चुअल रेंट सिर्फ इसी पीरियड तक रहेगा. अब बात करते हैं हम लोग एरिया वाइज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में. इसको हम लोग सिंपली दो प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करेंगे. एक को मान लेंगे लेट आउट, और मान लिया अगर एक प्रॉपर्टी लेट आउट है और एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जिस मान लिया इक्वली दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट है, तो 50% सारा जो होगा, जो भी म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, सबका 50% लेट आउट मान लेंगे और सेल्फ ऑक्यूपाइड 50% को मान लेंगे, और उसके तरह से हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लेंगे. अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख पर एनम, फेयर रेंट 1,60,000 पर एनम, स्टैंडर्ड रेंट 2,40,000 पर एनम, एक्चुअल रेंट 10,000 पर मंथ, म्यूनिसिपल टैक्स ₹40,000 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹50,000. अब हम लोग इसको एज ट्रीट करते हैं. 6 मंथ जो है लेट आउट है और 6 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड है. तब इस केस में क्या होगा, हम लोग सारा पीरियड जो है, सारा चीज़ उसको ओनरशिप पीरियड के लिए लेंगे. अब मान लेते हैं 1 अप्रैल हम लोग का फाइनेंशियल ईयर जो है 2021-22 है, मतलब प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर 2022-23, और हम लोग को इस साल का निकालना है. तो सबसे पहले अब हम लोग निकालते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. म्यूनिसिपल वैल्यू हम लोग का है 2 लाख. चलिए ऐसे ही म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख है और फेयर रेंट 1,60,000. अब हम लोग जैसे कि पढ़े थे एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हायर ऑफ दीज टू बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट. तो हायर ऑफ दीज टू में आ गया 2 लाख पर एनम. पर ये क्या एक्सीड कर रहा है स्टैंडर्ड रेंट से? नहीं. तो यही हमारा हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल GAV निकला हम लोग का 2 लाख.
अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स लेस करेंगे। तो म्यूनिसिपल टैक्स हम लोग का 40,000, तो 40,000 लेस करेंगे तो हम लोग का NAV आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा 1,60,000। ये आ गया हम लोग का NAV। अब इससे हम लोग 30% लेस करेंगे एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 30% इसका आ जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ पर हम लोग GAV गलत है, हम लोग का ये एक्सपेक्टेड रेंट आया था 2 लाख। अब हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग का एक्चुअल रेंट कितना है। अब एक्चुअल रेंट 6 मंथ के लिए ही सिर्फ लेट आउट है और 6 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि एक्चुअल रेंट को हम लोग सिर्फ लेट आउट पीरियड के लिए लेते हैं। तो एक्चुअल रेंट होगा 10,000 × 6 मतलब 60,000। तो ये हमारा आ गया GAV 2 लाख, हायर ऑफ दीज 2 लाख, ये आ गया GAV। अब इसमें हम लोग लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, तो ये आ जाएगा हम लोग का नेट एनुअल वैल्यू 1,60,000। फिर अब हम लोग इसमें लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा 30% ऑफ NAV मतलब 48,000। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, कितना दिया हुआ है 50,000। ये अंडर सेक्शन 24A में आता है और इंटरेस्ट ऑन लोन से अंडर सेक्शन 24B में, तो ये हो गया 50,000, तो आ गया 98,000। तब ये दोनों का माइनस करके आ जाएगा हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये बात हो गया हमारा पीरियड वाइज प्रॉपर्टी के बारे में। अब मान लेते हैं यही प्रॉपर्टी सेम टू सेम, बस 50% लेट आउट है और 50% ये वाला केस में 50% एक यूनिट है जिसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट 1 लेट आउट है और पार्ट 2 मतलब चलिए ग्राउंड फ्लोर लेट आउट है और ग्राउंड फ्लोर लेट आउट है और फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो सिंपली इसमें क्या करना है, हम लोग को पहले ग्राउंड फ्लोर को लेट आउट की तरह ट्रीट करना है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू सब हाफ हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। तो निकालते हैं अब हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट। 1 लाख और 80,000 में ज़्यादा कौन है, तो 1 लाख। फिर ये 1,20,000 एक्सीड नहीं कर रहा है, तो 1 लाख हो जाएगा हमारा GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट। अब यहाँ बात करें एक्चुअल रेंट का, तो 10,000 पर मंथ है एक्चुअल रेंट। तो 1 लाख आया हम लोग का एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख, और एक्चुअल रेंट आया 10,000 × 12, क्योंकि हमारा लेट आउट ये बस लेट आउट का ही ना एक्चुअल रेंट रहेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो रहेगा नहीं। तो 10,000 × 12 1,20,000। तो ये दोनों में जो हायर है वो GAV आ गया, 1,20,000 GAV। अब इसमें हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, हाफ ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स, तो 20,000। तो 1 लाख हम लोग का आ गया NAV, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे 30% मतलब 30,000, तो 70,000 आ जाएगा। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 का आधा 70,000 माइनस 25,000 करेंगे, तो ये आ गया हमारा 45,000 फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का लेट आउट वाले का। और फर्स्ट फ्लोर का निकालना है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, तो इसमें एनुअल वैल्यू निल होता है, एनुअल वैल्यू निल। और इसमें हम लोग लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हाफ होगा, ये होगा 25,000। तो हम लोग का आ गया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। तो अब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 45,000 माइनस 25,000, तो आ गया हमारा 20,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एरिया वाइज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट प्रॉपर्टी। तो ये आज हम लोग 4th केस को डिस्कस किए, वी हैव स्टडीड अबाउट प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।